मंगलम भगवान वीरो मंगलम गांधी मंगलम कुंडारी जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शाश्वतं दैनं जयतु शाश्वतं। नमस्मे साराय सदानुभूत्या च काश्यते चित्स्य भावाय भावाय सर्वभावान्तरंसि आत्मरूपयनुपमयद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार मोक्ष अधिकार के अंतिम 2 कलश पे स्वाध्याय आज करना है। अब 191 श्लोक ये आए ना। अब मुक्त होने का अनुक्रम दर्शक काव्य कहते हैं। यानी जितनी बात पहले जो करनी थी कि एकमात्र आत्मा को ही ग्रहण करना चाहिए, और जो शुद्धवादी है वो तो विस्कुंभ है, वो शुद्ध भाव नहीं है। मेन बात वहाँ ये हमें कही कि वो प्रमाद है, और ऐसे आलस्य रूप जो प्रमाद भाव है वो शुद्ध भाव कैसे हो सकता है। यानी कषाय के भार से भारी होने रूप ये शब्द डाला था आचार्य देव। जो एक ऐसा समझ लो कि जो प्रमाद है वह तो कषाय की प्रमुखता रूप होता है। जीवन में कषाय की प्रमुखता हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उसकी प्रमुखता हो, वह जीव अपने आत्म कल्याण में आत्महित में प्रमादी है। और जो अपने शुद्ध भाव में प्रवर्ते हैं, ऐसे मुनिराज ही एकमात्र मोक्ष को प्राप्त होते हैं, अर्थात बंध का अभाव करते हैं। कुल मिला के शुद्ध भाव ही, शुद्धोपयोग कहो, शुद्ध भाव कहो, निर्विकल्प कल्पना कहो, वितराग दशा कहो, वितरागता पूर्वक उपयोग का वर्तना कहो, वितरागता पूर्वक उपयोग का पदार्थों में जानने रूप रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना, यही मुक्ति है, यही मुक्ति का उपाय है। इससे ही सारे कर्म का अभाव होता है, नए कर्म का बंध नहीं होता। ये सारी चर्चा हुई है। फिर भी पुनः अब यहाँ ये कहते हैं कि ऐसी जो मुक्त होने का अनुक्रम, मुक्त होने की विधि, अनुक्रम यानी मुक्त होने के लिए क्या करना होगा, हमें किस प्रकार से परिवर्तन करना होगा। तो ऐसा इस कलश लिखा है, अर्थात वो काव्य यहाँ लिखा है। देखो 191। त्यक्त्वा शुद्धिविदायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्वयं स्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियतं सर्वापराधच्युत बन्धध्वंसमुपेत्य नित्यमुदितः स्वज्योतिर्चोच्छल चैतन्यामृतपूर्णमहिमा शुद्धोऽवमुच्यते।
हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ। 191, ठीक है। अरे अशुद्धता करने वाले परद्रव्यों को, अरे दूर से त्याग स्वयं में लीन रहे जो। ख्याल में अभी पुनः कहाँ से स्टार्ट करें? क्या है अशुद्धता? कौन से अशुद्धता दूर करें? अरे अशुद्धता करने वाले कौन है? परद्रव्य है क्या? वही आई ना शुरू वाली बात, परद्रव्य का लक्ष्य। अरे अशुद्धता करने वाले परद्रव्यों को, अरे दूर से त्याग स्वयं में लीन रहे जो। अपराधों से दूर बंद का नाश करे वे, शुद्ध भाव को प्राप्त मुक्त हो चाहते हैं वे। सिंपल बात है। ऐसे मुक्त होना अपना अधिकार है, मुक्ति को प्राप्त होना अपना अधिकार है, मुक्त स्वभाव को देखना अपना कर्तव्य है। और उसमें इतना ही है कि हमने स्वयं ने परद्रव्य का लक्ष्य करके परद्रव्य के साथ एकत्व ममत्व आदि करते हुए राग द्वेष को प्रकट करके अपने को दुखी किया है। बस यही बात है। तो क्या कर? परद्रव्य से भिन्न अपने आत्मा को जान, अपने को चैतन्य स्वरूप जान। जो जीव स्वयं के स्वभाव को पहचान लेता है, निज चैतन्य स्वरूप का अनुभव कर लेता है, यही मैं हूँ, ये चैतन्य है सो ही मैं हूँ, इतना अनुभव कर लेता है, तो परद्रव्य का लक्ष्य छूटा कहलाएगा। परद्रव्य से जो मान्यता में नाता था वो छूट दिया, और इसलिए इसके लक्ष्य से होने वाले रागद्वेष उत्पन्न ही नहीं होंगे। रागद्वेष अशुद्धता होगी नहीं। खरेखर अशुद्धता क्या है? परद्रव्य के साथ कुछ न कुछ कल्पना करना, उसका लक्ष्य करके अपने सुख के लिए, अपने अस्तित्व के लिए कल्पनाएं करते रहना, ये अशुद्धता है। परद्रव्य को मिला के जीवन को मानना, परद्रव्य को मिला के अपनी अस्थि, अपनी हस्ती, अपना सुकून अनुभव करना, मानना, इस अशुद्धता है, मिथ्यात्व। और जब तक ये रहेगा तब तक रागद्वेष होंगे ही, और रागद्वेष होंगे तो जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा, कर्म बंद करेगा। इसलिए यहाँ आचार्य देव ने कहा कि तुम्हें सबसे पहले क्या करना है? पहला क्रम क्या है? परद्रव्य के साथ नाता छोड़ दे, एकत्व बुद्धि, ममत्व, कर्तृत्व आदि बुद्धि तोड़ दे, यही लिखा है। देखो, वैसे हर पूरी जिनवाणी में ये बात को ही मुख्य करते हैं। हमारा जो हमने जो कषाय की प्रमुखता से जीवन जीने का जो आज तक का जो तरीका था वो गलत है। और कषाय की प्रमुखता का आधार कौन है? तो परद्रव्य में एकत्वपना, परद्रव्य का लक्ष्य करना, वही तो भूल है। सारा का सारा हर श्वास हमारी उठती है, हमारे जीवन का हर परिणाम परद्रव्य को लेकर ही वास्तव में काम कर रहा है। परद्रव्य को लेकर ही हम अपना सारा आयोजन करते हैं, अपने जीवन का बंधारण, अपने जीवन की रचना, अपने सुकून का प्रयास परद्रव्य का आश्रय अथवा आश्रय लेकर ही हम प्रयास करते हैं, जबकि ये ही भूल है, जबकि यही वास्तव में सबसे बड़ा अपराध है। यही आया था ना, अपराध क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये तो इस अपराध के पोषण के लिए है। अर्थात ये अपराध है, उसकी प्रवृत्ति इस रूप से प्रकट रहती है ना। जब तुम किसी चीज़ को अपनी मानो तो उसको हासिल करने के लिए, उसको टिकाने के लिए कुछ भी करोगे, है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, मायाचारी करोगे, लोभ करोगे, और उसको लेकर आकुलता होगी, कर्मबंध होगा, है ना, विचलित होगा। ऐसा है। देखो, जो पुरुष वास्तव में अशुद्धता करने वाले समस्त परद्रव्य को छोड़कर, अशुद्धता करने वाले यानी कराते नहीं, वो
जीव स्वयं स्वभाव को भूल कर उसका लक्ष्य करता है। देखो, कोई परद्रव्य अशुद्ध है और परद्रव्य मुझे अशुद्धता कराते हैं, ये अर्थ नहीं निकालना इसमें से, है ना। गुरुदेव से सावधान कराते हमेशा। जो पुरुष वास्तव में स्वयं ऐसी भूल करता है, क्या परद्रव्य को अपने साथ मेल बिठाता है, कुछ न कुछ मेल बिठाता है। क्या किया इस जीव ने, अनादि से आज तक क्या किया, मेल ही तो बिठाया। इसके साथ मुझे, है ना, जीना चाहिए, इस व्यक्ति के साथ जीवन गुजारना चाहिए, एक कमिटमेंट करता है। देह को निरोगी रख के, है ना, धन आदि को प्राप्त करके हमें अपनी सफलता संसार में करनी चाहिए। तो कि सारी चीज़ संसार की सफलता है, सुख की सफलता नहीं है। ये वास्तव में संसार को बढ़ाता है। ये बात यहाँ कही है। देखो, जो पुरुष वास्तव में अशुद्धता करने वाले समस्त परद्रव्य को छोड़कर स्वयं स्वद्रव्य में लीन होता है, वह पुरुष नियम से सर्व अपराधों से रहित होता हुआ बंध के नाश को प्राप्त होकर, है ना, यहाँ तक लेते हैं। पहले नास्ति फिर अस्ति से बात उठाएगी। बहुत बड़ी बात कही, दर्शन सुनना। जो पुरुष वास्तव में अशुद्धता करने वाले समस्त परद्रव्य को छोड़कर, कहाँ छोड़ना है, दृष्टि से छोड़ना है, दृष्टि में पकड़ा है, दृष्टि में छोड़ना है। ये मेरे नहीं है, मैं उसका नहीं, बस इसका नाम छोड़ना है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अथवा अन्य कुछ करना होता भी नहीं। जिस मान्यता में पकड़ के रखा है उस मान्यता को ठीक कर लो, बस। अब सुनना, छोड़कर स्वयं स्वद्रव्य में लीन होना है, वह पुरुष नियम से सर्व अपराधों से रहित होता हुआ। देखो, आज हम अपराध क्यों करते हैं? आज जो भी हमारे से क्रोध मान माया लोभ और उसकी पूर्ति के लिए 5 पाप क्यों करते हैं? ये इसका सोचो जरा, क्यों करते हैं, है ना। क्रोध मान माया लोग पहले तो एक कसाय के भार रूप जीवन जीते हैं और उसको लेकर किसी न किसी के साथ झगड़ा का मायाचारी, है ना, बस इकट्ठा करना पाप के कारणों को, है, परद्रव्यों को, निमित्त कारण को, कि इसको भोगूंगा तो ये रखते हैं, धन इकट्ठा करते हैं भोग सामग्री के लिए, है ना, ये सब व्यवस्थाएं करते हैं। तो ये कहते हैं कि ये सब अपराध भाव जो होते हैं दुनिया में, ये सब खोटा काम करना, हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि करना, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे किसका हाथ है? तो क्या मिथ्यात्व। तो कि ये जब मिट जाता है, जब परद्रव्य के साथ संबंध ही नहीं रखता है ही नहीं, इसीलिए ऐसा जान लेना, संबंध है ही नहीं ऐसा अनुभव कर लेना, है, तो संबंध का जो भ्रम था वो निकल जाना। अब किसके लिए लड़ेगा, है ना, अब किसके लिए खोटा करेगा, अब किसके लिए मनाएगा, किसके लिए उसे मायाचारी करेगा? जरूरत नहीं ना। ये तो परद्रव्य जो अपने है नहीं, इसको अपनी बात मनवाना या उसको अपना करने का, है ना, उपाय रखना, तो उसके लिए सब कुछ करेगा, मायाचारी करेगा, फुसलाएगा, ये करेगा वो करेगा, समझाएगा, गलत गाइडेंस करेगा, गलत फहमी में रखेगा सामने वाले को, मिस गाइड करेगा, सब करेगा ना। तो ये तो सामने प्रत्यक्ष पे पाप है, पर ये करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि अपने चैतन्य स्वरूप को उसने देखा नहीं। आचार्य देव कहते हैं, जैसे इसने चैतन्य स्वरूप को अनुभव किया, आप अर्थात अपने को पर से भिन्न जान लिया, अनुभव कर लिया, वो प्रकाश में आ गया, वो सच्ची बात उसके ख्याल में आ गई, तो अब अपराध करने का कोई वजूद नहीं, कारण नहीं, किसी के साथ गिड़गिड़ाना, किसी की अपेक्षा रखना, किसी को हटाना, किसी को रखना, ये वाली बात रही नहीं। यही निर्ग्रंथता है, यही परिणामों की निर्ग्रंथता है, यही सिद्धांत की निर्ग्रंथता है, यही वास्तव में बादशाही है, यही स्वाधीनता है, यही स्वरूप का समर्पण है, यही जीवन है, यही वास्तव में सुकून का जीवन है, सुखमय जीवन है। एक परमाणु मात्र की भी अधीनता न होना, यानी कितनी अधीनता से जीव जीता है परद्रव्य को लेकर, है ना, कितनी दिमाग में इसकी बीमारी बढ़ी है कि ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा सोऊंगा, ऐसा खड़ा रहूँगा, ऐसा पैर ऊंचा करूँगा, ऐसा हाथ ऊंचा करूँगा, समझना, 2 सांसें, है ना, ज़्यादा ले लूँगा, अर्थात तो ये, है ना, 3 मिनट ये योगा करूँगा, 3 मिनट वो योगा करूँगा। तो ये सब करके क्या चाहता है, क्या मानता है कि इससे मैं स्वस्थ रहूँगा, कि इससे तू कैसे स्वस्थ रहेगा?
है ना। तेरे तो ये रोग ही नहीं है, तेरे तो राग आदि रोग है, वो नहीं रहेंगे तो तू स्वस्थ रहेगा। क्रोधवान माया लोभ आदि बीमारी है, वो वास्तव में विकारी है, विकारी परिणाम तेरे हैं, वो विकार है आत्मा का, समझ में आया ना। बुखार आत्मा का विकार है कि मुझे बुखार आया है ऐसा मानना विकार है आत्मा का। इतना नक्की कर लेना आज के दिन, आचार्य देव का इशारा समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्या करना है वो वाला बुखार उतारने के लिए? कौन सा? मुझे बुखार आया है ऐसा, ये बुखार है, ये उतारने के लिए क्या करना? तो ये कह रहे हैं ना, देह और तेरा क्या नाता? देह और देखो वही की वही बात, क्या नाता? एक जड़ एक चेतन, तू चेतन वो जड़, है ना। वो संयोग तू स्वभाव स्वरूप, वो क्षणिक तू त्रिकाल, वो अवस्था, है ना। तू गुण पर्यायवत द्रव्यम, तू पूरा सत, है ना। वो भी अपने आप के लिए सत भले हो, पर मेरे लिए तो संयोग है, मेरे साथ बना हुआ है, वो तो स्थिति है, वो तो एक अवस्था है, एक प्रकार से वो एक सिचुएशन है। तो सिचुएशन बनती है, बिगड़ती है, बदलती है, और मैं तो जो का त्यों रहता हूँ। तो ये चैतन्य स्वरूप जो मुझे अपना भा जावे यानी भान हो जावे, समझ में आ जावे, अनुभव में आ जावे, तो आचार्य देव कहते हैं कि फिर अपराध किस लिए करें? मेरे बेटे बेटियां हो, है ना, तो उसके लिए मुझे कमाने का भाव आवे, पर हो ही नहीं, तो किनके हैं बेटे बेटियां बताओ? किनके भी नहीं है ना। आत्मा के तो होते ही नहीं बेटे बेटियां, है ना। वो तो अज्ञान से किसी में बेटे बेटी की कल्पना, पति पत्नी की कल्पना कर लेनी। तो जब ये पता चला कि कोई किसी का है ही नहीं, चैतन्य चैतन्य का है, मैं मेरा हूँ, वो उसका है, तब ये सब ये जुदाई के बिना संकित तू लाख प्रयास कर ले, श्रीलंका के सारा सोना तुम्हारे घर में आ जाए, है ना, सारी मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनियों का तुम मालिक बन जाओ, तब भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि वो है ही नहीं, धारा ही नहीं है, सुख होने की कलम ही नहीं है, सुखी होने की कलम में वो कलम ही नहीं है, ऊपर से उससे विरोधी है कि तू चैतन्य स्वरूप। समझ में आया कि ये बड़े बड़े तीर्थंकर के जी इतना इतना जड़ वैभव छोड़ के यानी त्याग करके, दृष्टि में तो त्याग था ही, परिणाम में त्याग कर दिया और स्वरूप में चले गए। तो इनको लगता नहीं होगा कि मेरा नंबर 1 चला जाएगा, मैं सबसे बड़ा पुण्यशाली पुण्यवान, इतना बड़ा सबसे प्रमुख व्यक्ति, चक्रवर्ती से भी प्रमुख ना। चक्रवर्ती तो ऐसे तीर्थंकरों की सेवा करते हैं, सौधर्मेंद्र तो ऐसे तीर्थंकरों के, है ना, चक्कर काटते हैं। अब वो ऐसे तीर्थंकर यानी गांव जब वो रहते हैं गृहस्थ जीवन में, तब की बात करते हैं। तो ये सब उन्होंने ये सब, तो कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि इतनी सल्तनत, इतना ठाठ, और इसके बाद फिर कुछ नहीं ऐसा रहूं। अरे ऐसा नहीं होता, ये अज्ञानी की सोच है। ये अज्ञानी सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। अरे तेरा कुछ है ही नहीं तो नहीं रहेगा वाली बात कैसे आएगी? तो ये बात आज ये धारा तुम्हारे जीवन में लागू कर दे, है ना। कौन सी धारा? कौन सी? 144। ऐसा है, कोई किसी को मिले ही नहीं, मुझे आया कि नहीं? अपने यहाँ भी है 144 नंबर की धारा। कौन सी? संसार में है ना 144, मति शुद्ध ज्ञान को मर्यादा में लाख। क्या गजब है भाई, ये तो जीव को पता ही नहीं है, ये तो जीव को कुछ अपनी दुनिया ही खबर नहीं है, जीव को अपना स्वरूप ही खबर नहीं। आचार्य देव कहते हैं कि जो पुरुष वास्तव में अशुद्धता के कारण रूप, है ना, दुख जिसको लक्ष्य करके दुख किया जाता है ना, ऐसा लक्ष्य छोड़कर, परद्रव्य को छोड़ना नहीं, लक्ष्य छोड़ना। परद्रव्य को क्या छोड़ना? लक्ष्य छोड़कर जो स्वयं में लीन होता है, यानी अपने को चैतन्य स्वरूप यही मैं हूँ ऐसा अनुभव करते हुए कषाय नहीं करता, यानी कषाय करने का कारण ही नहीं मिलता, वो फिर अपराधी क्यों होगा? वो कोई भी अपराध उसके जीवन में नहीं होता। ऐसे हमारे निरपराधी सर्वज्ञ भगवान और ये अपना आत्मा सर्वज्ञ देव, समझ में आ रहा। दुनिया में तो यही 2 वस्तु देखने लायक है। क्या? एक सर्वज्ञ स्वभावी विद्वान आत्मा, ये तो अनुभव करने लायक है, मात्र देखने लायक नहीं, अनुभव करने लायक है। और थोड़ा देखने का मन करे
तो सर्वज्ञ भगवान को देख लो। ऐसा है, देखो मुझे जो विकल्प आते हैं ना मंदिर में, कभी कभी आपके पास कह देता हूँ कि ऐसा सर्वज्ञ भगवान की महिमा आवे। कल भी थोड़ा मैंने इशारा किया था कि पारमेश्वरी विद्या जो सिखाई वो करके तू अमर हो जाना, ये कह रहे। भगवान को देखकर मुझे ऐसा लगा आज, मतलब कि एक भाव आते हैं, बताता हूँ कि जो वेद ज्ञान रूप पारमेश्वरी विद्या को प्रकट करके उसाध कर वास्तव में अमर बन जाना चाहिए। अमर बन जाना चाहिए यानी अजन्मा हो जाना चाहिए, जन्म मरण नाश हो जाए, अमर हो जाओ, है ना। तुम लाख प्रयास करो, तुम लाख शरीर को ठीक रखो, तुम लाख प्रयास करो, एक्सरसाइज करो, मरना ही मरना है। इस पर्याय से मरना ही मरना है। कब मरना है? उसके स्वकाल में, फिक्स काल में मरना ही मरना है। मगर जो कभी मरता नहीं, ऐसा मैं हूं, ऐसा अनादि अनंत भगवान आत्मा को तुम साधो तो कहते हैं कि तुम अमर हो जाओगे। अमर हो जाओगे, इसका अर्थ क्या है? मुझे ये विचार आए थे आज मंदिर में। अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे ना, जन्म मरण नहीं होगा, शरीर मिलने का बंद हो जाएगा, है ना। शरीर का मिलना और बिछड़ने का प्रोग्राम ही नहीं रहेगा। तो एक अकेला आत्मा अपने अनंत वैभव के साथ रहता है, तो इसमें क्या गलत है? ये तो शोभा है, शोभनीय अवस्था है, पूजनीय अवस्था है, वास्तव में उपादेय है प्रकट करने रूप। यही वास्तव में हमारा टारगेट, ध्येय और आदर्श होना चाहिए, ये समझ। बाकी तो ये छूटना ही छूटना है, बाकी सब में तो ये रख लेना, छूटना ही छूटना है ना। तुम लाख प्रयास कर लो, नहीं आना है वो नहीं आएगा, और छूटना है वो अपने काल में छूटना है। लाख प्रयास कर लो, लाख पाप कर लो, कुछ नहीं होगा, समझ में आया ना। तो इससे तो ये वहाँ जहाँ मेरी दुनिया नहीं है, जहाँ मेरा कोई मान नहीं है, जहाँ मेरा कोई स्वमान नहीं है, जहाँ वहाँ स्वमान है क्या? करोड़ों रुपया आवे और फिर रोते रोते जावे, समझ में आया कि नहीं। आजू बाजू घर में 8-8 10-10 डॉक्टर हो और घीड़ घिड़ाए मुझे बचाओ और फिर भी चला जावे, समझ में आया कि नहीं। ये शोभा है क्या? सारी दुनिया को करोड़ों रुपया, अरबों रुपया का दान दे के हॉस्पिटल खुलवाए, अपने बच्चे को एक श्वास नहीं दे पावे, समझ आया कि नहीं। ये शोभा है क्या? क्या है ये सब? देखो ये वस्तु स्वरूप से समझोगे ना, तो ये जो हम जिस चीज़ को लेकर, है ना, हमें उसकी महिमा आती है, ये आया था ना, ये गौरव होता है, वो गौरव करने लायक नहीं है। ये परद्रव्य के शोभा, परद्रव्य के पंडमन को लेकर गौरव करने की जरूरत नहीं है। और उसमें उसके लक्ष्य जो कषाय की प्रमुखता जीवन में रखोगे, तो ये कह रहे हैं कि प्रमादीपना है। ऐसा प्रमादीपना जिसने छोड़ दिया है, भान हो गया है, चैतन्य स्वरूप का स्वाद आ गया है, रहस्य खुल गया है, सत्य दिख गया है ना। दूध का दूध और पानी का पानी उसके ख्याल में आ गया है, तो फिर वो जो दूध है अथवा जो अपनी चीज़ है उसका सेवन करेगा, बाकी का सेवन क्यों करेगा? ऐसे जीव जो अपनी चीज़ का सेवन करेगा यानी अपनाएगा, अपना मानेगा, और उससे और लोभ ही नहीं रहेगा। ये देखो, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में भी देखो, आज दुनिया में भी, लोक में भी, मतलब संसार में भी, जो जिसको लोभ कम हो, सुनना, लोभ कम हो, मायाचारी जैसा जीवन नहीं हो, सरल हो हर बात में, है ना। घर के अंदर, अपने फैमिली के अंदर, अपने व्यापार जो भी है, कारोबार के अंदर बहुत सरल हो, कोई मायाचारी कपट नहीं रखे, तो दुनिया में ऐसे लोगों को, है ना, जीव बहुत ही प्रशंसा करते, चाहते, भले वो खुद ऐसा नहीं हो, समझ में आया ना। भले मैं कपटी हूँ, मगर मैं चाहूँगा कि यार कितना सरल जीव, कितना अद्भुत है ना, जरा भी लोभ नहीं, है ना। थोड़ा सा क्या मतलब कि, है ना, वो भाव बढ़ गया, माल दे नहीं पाए तो कोई बात नहीं कि भाई मत देना, कितना सरल है, कोई लोभ नहीं, होता कि नहीं होता। तो ये मुझे बताओ कि ये जब इतनी सरलता, इतनी हीनता हो, लोभ आदि में मनता हो, तो लोग प्रशंसा करते हैं, और वो व्यक्ति भी थोड़ा कषाय की मनता के अनुसार थोड़ी आकुलता कम होती है,
तो जिनके कषाय नहीं हो, कषाय का कारण जो था उसको छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? मुझे कोई भी परमाणु मात्र की मेरे लिए आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझ में आना, ऐसी दृष्टि हो जाना, ऐसी मान्यता हो जाना, जैसी वस्तु का स्वरूप है ऐसी मान्यता हो जाना, खरेखर तुम्हारे अस्तित्व के लिए, तुम्हारे सुकून के लिए पर द्रव्य का 1% भी योगदान नहीं है, ऐसा रहस्य पेट खोल देना। किसका? अपनी मान्यता का, और मान्यता सही कर लेना। तो ये कहते हैं कि फिर वो अपराध क्यों करेगा? समझ आए? ऐसा क्यों करेगा? मुनिराज हो जिन्होंने कषाय ही मर गई है, जिनकी अज्ञान मर गया, फिर कषाय मर गई है, पहले अज्ञान मरा फिर कषाय भी मर गई क्रम से, तो फिर वह व्यक्ति दुनिया के किसी भी धर्मशाला पे अधिकार क्यों जमाएगा? किसी भी मंदिर में अपना कारोबार क्यों रखेगा? क्यों रखेगा? नहीं रखेगा, और रखेगा तो मुनि नहीं है, वो तो मुनि नाम पे पाप है। समझा ना? कोई मंदिर पे कब्जा रखे, कोई धर्मशाला पे कब्जा रखे, तो करता क्या है? दोष है, तो अपराध है, तो तेरी भूमिका के अनुकूल भी वातावरण नहीं है, बाह्य भूमिका भी नहीं है ऐसी। समझा नहीं? तो भाई बहुत अद्भुत मार्ग है। देखो कैसी बात आई, देखो बहुत जबरदस्त बात है। सर्व अपराधों से रहित होता हुआ बंध के नाश को प्राप्त होकर कौन? जो स्वद्रव्य में स्वरूप में लीन रहता है और वास्तव में जो परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ देता है, वह पुरुष नियम से सर्व अपराधों से रहित क्यों करेगा? उसकी किस बात की चिंता कि जिससे किसी के साथ अन्याय अनिति करेगा, अभक्ष का सेवन कैसे करेगा? नहीं करेगा। ऐसा है। सर्व अपराधों से रहित होता हुआ बंध के नाश को प्राप्त होकर, मोक्ष अधिकार है ना, बंध का अभाव उसका नाम मोक्ष है ना, बंध का अभाव इसका नाम मोक्ष। तो बंध ही नहीं रहा है ना, तो ये तो बंध नहीं रहा तो फिर कहाँ रहा, क्या रहा, कैसा रहा? ये बात तो खुलती है ना, कैसा रहा होगा? अब सुनो, होकर नित्य उदित सदा प्रकाशमान होता हुआ, है ना, नित्य उदित, फिर से सदा प्रकाशमान होता हुआ अपनी ज्योति से स्वज्योति अच्छ उछलत चैतन्य अमृत पूर्ण महिमा, ये अपना स्वरूप, जो अपना स्वरूप यानी प्रकट किया वो स्वरूप। फिर क्या किया? फिर क्या किया ऐसे जीव ने, है ना, सर्वबंध से रहित होकर फिर किया क्या? क्या हुआ उसके साथ? क्या कर रहे हैं अभिषेक भगवान? क्या कर रहे हैं हमारे हरिंद्र भगवान? क्या कर रहे हो अनंत सिद्ध में विराजमान सारे, है ना, सारे मतलब कि जो अभी आप बात सुख भोगते हैं, सारे सिद्ध भगवान क्या करते हैं? अशरीरी हो गए वो क्या करते हैं? देखो यहाँ लिखते हैं, अपनी ज्योति से यानी आत्मरूप के प्रकाश से निर्मलतया उछलता हुआ, यानी इनके उछलता शब्द डाला ना, यानी निर्मलता को ही बार बार प्रकट करते हुए, बार बार यानी हर समय वो निर्मलता 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 निर्मलता, यानी कहीं भी किसी के साथ सब लोग जानने में आवे मगर उस रूप मिल के अनुभव करे ही नहीं, ये निर्मलता है ना। ज्ञान रूप ही रहे, ज्ञेयाकार ज्ञान में भी ज्ञान का ही नशा रहे, ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञान का ही वास्तव में प्रवाह रहे, और ज्ञान ही होता है, ज्ञान की तरफ ही उसका, है ना, वलन रहे, अथवा तो ज्ञान में ही रहता हुआ ज्ञाता दृष्टा रहे, इसको एक शब्द में कहना हो। हर समय, क्योंकि हर समय ज्ञेयाकार ज्ञान बनता है, और हर समय ज्ञेयाकार ज्ञान बनता है, मगर वो ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञेय का अनुभव ही नहीं करते, ज्ञान का अनुभव करते हैं। यानी क्या उछलती है वो? नियम से वो शुद्धता ही उछलती है। किसी के साथ मिल के कुछ भी करना वो अशुद्धता है, कुछ भी करना है अपना मानना, राग द्वेष करना वो अशुद्धता है। पर किसी के साथ मिलने की बात ही नहीं है, ज्ञेयाकार ज्ञान में भी ज्ञान आकार ही अनुभव करते हैं। ये का निर्मलता उछलता हुआ जो चैतन्य रूपी अमृत के प्रवाह द्वारा, क्या कहा देखो, चैतन्य रूपी अमृत के प्रवाह, यहाँ प्रवाह शब्द लिखा है ना, पूरम पूर लिखा ना, अमृत पूर, ये बात है ना यहाँ, चैतन्य अमृत पूर्ण महिमा,
तो चैतन्य का पूर्व क्या है, यानी केवल ज्ञान। एकमात्र पर्याय में चैतन्य का प्रवाह है, चैतन्य 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 ही वर्त रहा है। केवल ज्ञान की पर्याय में यानी कभी कोई अंश ही नहीं रहा ना। वो निचली अवस्थाओं में तो भले ज्ञानी हो फिर भी पर्याय के अंदर पूरा पूर्ण नहीं है। वहाँ तो थोड़ी सी कषाय के साथ भी ज्ञान व्यस्त हो जाता है। वापस जो चैतन्य प्रभु के साथ जुड़ता है, पर पर्याय में कुछ न कुछ क्षति रहती थी, वो क्षति अभी नहीं रहती। मुक्ति की बात है ना, मोक्ष एकमात्र पर्याय में चैतन्य पूर यानी पूरा पूर बहता हुआ एक चैतन्य 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 पूर, ऐसा चैतन्य रूपी अमृत के प्रवाह द्वारा जिसकी पूर्ण महिमा है। ऐसा गजब की बात है, पूर्ण महिमा है यानी ऐसी पूर्ण महिमा है यानी पूर्णता को प्राप्त है। महिमा का अर्थ प्राप्त होना, आदर रहना, अनुभव में आना, उसी का ही ख्याल रहना, ये महिमा है। ये चैतन्य पूर्व में ही बना रहना, चैतन्य पूर्व में ही नहाना, ये है अपनी महिमा। एकमात्र जानने रूप ज्ञाता दृष्टा रूप रहना, सब कुछ जानते हुए भी स्वरूप में लीन रहना, ये है महिमा। सब कुछ जानने में आने पर भी ज्ञेयों के प्रति लालायित नहीं होना, ये है शुद्धता, ये निर्मलता। समझ में आया ना। और ऐसी इसमें अमृत गोलता है, इसमें अमृत छूटता है, इसमें निरंतर निराकुलता का सेवन होता है। वो क्या हो गया, ये महिमा, यानी ये अपनी महिमा रही, ज्ञेयों की महिमा नहीं आई। पूर्ण महिमा, पूर्ण लोकालोक झलकता है। तो इसमें एक क्षण के लिए भी कोई भी ज्ञेयों के प्रति लेकर, कोई ज्ञेय को लेकर ऐसा है वैसा है ऐसा अनुभव नहीं करता। अपने ज्ञान की महिमा रहती है, मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा मतलब बोलने का नहीं, विचारने का नहीं है ना, इसका सोचने का नहीं, इसमें कोई बस चैतन्य रूप ही रहने का आपकी कषाय नहीं होना। पूरे चैतन्य पूर्व में रंच मात्र भी विचलित नहीं होता हुआ स्थिर रहना, यही उसकी महिमा है। पूर्ण महिमा है। ऐसा शुद्ध होता हुआ कर्मों से मुक्त होता है, यानी क्या करता है, ये कहा ना अपराधों से रहित होता है। ये तो बहुत नास्तिक की बात है, अस्तिक की बात होती ये है कि अपने चैतन्य पूर्व में नहाते हैं। क्या करते हैं भगवान, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, ये कह रहे हैं। सकल गे ज्ञायक, सकल ज्ञेयों को जानते हैं फिर भी उस चैतन्य का पूर्व है, इसमें ज्ञेय नहीं है, इसमें मात्र चेतना 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 जानने रूप उसका ही पूर्व है। इसीलिए इसको अमृत बोलते हैं, अमृत का सेवन करते हैं और कर्म का बंध नहीं होता है। ये तो सामान्य कथन है, खरेखर तो मोक्ष को यानी अपने मुक्त स्वभाव को ही वेदते। समझा नहीं, मोक्ष अधिकार का ये मेन जो 191 नंबर का 191 नंबर का कलश श्लोकार्थ पूरा हुआ। अब मैं ये पढ़ता हूँ भावार्थ, सुनना, इसके बाद आगे श्लोक पढ़ेंगे। जो पुरुष पहले समस्त परद्रव्य का त्याग करके निज द्रव्य में आत्मस्वरूप में लीन होता है। देखो अब क्रम क्या है, अनुक्रम। तुम्हें सुखी होना है दर्शन, तो पहले क्या करना। देखो एक कहते हैं आत्मा को जानना, सामान्य आत्मा को जानना, अपने को जानना, आत्मा की अनुभूति करना। एक तो ये जवाब है। एक यहाँ ऐसे भी जवाब है नास्ती से, क्या करना चाहिए, परद्रव्य का त्याग करना। तो क्या करना, आत्मा की अनुभूति करना, यानी परद्रव्य की जो अनुभूति करता था वो छोड़ देना, परद्रव्य को मिला के अनुभूति करता था वो छोड़ देना। यही है सबसे पहले। हम परद्रव्य को इकट्ठे करने में लगे हैं, है ना, और इसीलिए परिग्रह में डाला ना सारी धन आदि सामग्री को। ये कहते हैं कि परद्रव्य को छोड़ने से सुखी होगा, और तू कहता है कि परद्रव्य को मिला के सुखी हो। अब दोनों की धाराएं जुदी है, एक दुख की धारा एक सुख की धारा, कैसे मेल खाएगा। देखो समझ में आया। और ये भी आगे तो ये बताया, इसमें भी रहस्य ये है कि परद्रव्य को छोड़ के का अर्थ परद्रव्य में कुछ नहीं करना, क्योंकि परद्रव्य कैसा है, छूटा ही है। तो छूटा ही है ऐसा जानना, इसका नाम त्याग। संकित इसकी परछाई पड़ जाए ना, परछाई यानी ये तुम्हारे थोड़ी दाढ़ में लग जाए ना, ये बात यानी गमने लग जाए ना, पसंद पड़ जाए ना, तो भी लोक के अंदर बाहर में जो हमारा जीवन है ना पवित्र हो जाए।
बाह्य में कोई पदार्थ को लेकर ये ऐसा घोटाला वाला काम नहीं करेगा। तो इसकी परछाई मात्र स्मेल आ जाएगी, कितनी जोरदार बात। और प्रतीति आ जाए तो वो तुम लघुनंदन हो गया भगवान का। समझने जैसा है भाई, बहुत जबरदस्त बात। सबसे पहले में पहले अगर तुम इसमें प्रमादी रहे, अगर ये बात करने में, इस नक्की करने में अगर प्रमादी रहे, तो संसार में कुछ हाथ नहीं आएगा। उसकी गारंटी है कि वो मोक्ष का अनधिकारी है। मोक्ष का अनधिकारी मालूम क्या अर्थ इसका? सुख का अनधिकारी। तेरे को सुख का अधिकारी नहीं, सुखी होने के लिए तुझे सुखी होने का अधिकारी नहीं। समझ में आया क्या कह रहे? जब तक तुम देह को अपना मानोगे, जब तक तुम वो ये ऐसी बेईमानी करोगे, तो आचार्य देव कहते हैं कि तुझे सुखी होने का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है ऐसा कह रहे, तो क्योंकि ये प्रमाद है, ये चोरी है, ये हिंसा है, ये झूठ है, ये परिग्रह है, ये मिथ्यात्व है, ये भ्रमणा है, ये प्रमाद। हर चीज घटेगी इस चोरी है। दूसरे की चीज को अपनी कर लेना, मान लेना, उठा लेना, अपने तो चोरी। ये झूठ है, अपनी चीज नहीं हो और अपनी कहना मानना झूठ है। ये कुशील है, दूसरे की चीजों पे नजर डालना कुशील है। समझ आए ना? ये पर का ग्रहण, पर में मूर्छा, पर में ग्रहण, ये सब परिग्रह है। लोभ रखना, ये सब है कि नहीं? अपने स्वरूप की हिंसा करना, अपने को अपनी शांति का नाश कर देना, परद्रव्य में विकत्व बुद्धि करके हिंसा है। क्या बाकी रहा इस प्रमाद में? क्या बाकी है? फिर तू कहे कि हमें सुखी होना है, हम मंदिर में बैठ के सुखी हो जाएंगे, भगवान को अपना मान के सुखी हो जाएंगे। तो कहते हैं कि मूर्ख है, तुझे बात की खबर ही नहीं। ऐसी बात है। देखो, जो पुरुष पहले समस्त परद्रव्य का त्याग करके निज द्रव्य में आत्म स्वरूप में लीन होता है, वह पुरुष समस्त रागादिक अपराधों से रहित होकर आगामी बंध का नाश करता है। बस स्टेप हुआ। पहले स्वद्रव्य को अपना मानो, परद्रव्य का त्याग करो, एक ही बात होगी। फिर उसमें लीन रहो। फिर जब अपनी चीज मिल गई तो परद्रव्य पे डोरे मत डालो, नहीं डालता। अपने स्वरूप फिर अपने संपर्क में रहता है। कौन? वर्तमान उपयोग अपने सन्मुख रहता है। ये लीनता होगी। ये लीन होगा तो क्या होगा? वह पुरुष रागादि अपराधों से वंचित होकर ये कह रहे हैं कि आगामी बंध का नाश कर देगा। यानी आगामी बंध होगा ही नहीं जब रागादि पैदा नहीं होगा। इसका नाम नाश करना कहेंगे। बाकी क्या नाश करना? उत्पन्न ही नहीं हुई, उत्पन्न नहीं होने को भी नाश कहते हैं। यानी बहुत बड़ी कथा है। उत्पन्न नहीं होने को भी नाश कहते हैं। और नित्य उदय रूप केवल ज्ञान को प्राप्त करके बस फिर क्या करते हैं कि चैतन्य स्वरूप में ऐसे रमते हैं कि ज्ञान का पूरा प्रकाश फैल जाता है। यानी एक नूर का पूर, अपने स्वभाव का पूर है ना, वो पूरा बहता है। केवल ज्ञान सारे लोकालोक को प्रकाशित करता हुआ है ना, कहीं भी मेल नहीं है, किसी के साथ मिलता नहीं है। ये इसकी शुद्धता है। और स्वरूप में रहते हुए लीनता को भोगते हैं, ये वास्तव में उसकी महिमा है। ऐसा शुद्ध होकर समस्त कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मोक्ष होने का अनुक्रम है, सुखी होने की पद्धति है। इसके अलावा दूसरी, तीसरी, चौथी और कोई पद्धति और कोई अनुक्रम नहीं है। नहीं, पहले मंदिर जाना, फिर वो स्वाध्याय करना, फिर ये सब के कुछ नहीं है। सबसे पहले नंबर में क्या करना? मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा मानना। और सबसे पहले नंबर में ये है अस्थि से नास्ति से एक परमाणु मात्र को भी अपना नहीं मानना। देखो, मैं इसको थोड़ा खुल के बोलूँ ना, देव शास्त्र गुरु को भी अपना नहीं मानना सबसे पहले नंबर में। हाँ, पहले नंबर। तो ऐसा पाठशाला जाना, समझ आया कि नहीं? फिर देवशास्त्र गुरु की पूजा करना, अष्टद्रव्य से पूजन भक्ति करना, तो ये तो इसके बाद है। समझ आया कि इसके बाद है। यानी ये जब ये होने के बाद स्वरूप में रहने की जब कमजोरी होती है, तब फिर ये इनके शरण में दिखता है। पूर्व में तो शिक्षा मात्र है। समझ आया ना? जब ये वास्तविक पूजा वो है, पूजन आदि की भी यथार्थता जब है कि स्वरूप में नहीं रहा जाए, तब बाहर आया है, फिर भी आना नहीं है और चला जाए वापस स्वरूप में।
वहाँ से स्वरूप में चला जाए तो यथार्थ है सब, और वहाँ से स्वरूप में नहीं चला जाए तो उसकी यथार्थता नहीं है। तो कोई कहे कि ज्ञानी थोड़ी बारंबार वो चतुर्गुणस्थान वाला, अरे तुम ऐसा मत सोचो, वो उसको भावना तो यही होती है कि स्वरूप में रहो। समझ आए कि नहीं? इसलिए उपाय तो स्वरूप में जाने का ही परिणति में जोर होता है। अब जितनी कमजोरी वर्तमान उपयोग में है तो बाहर प्रवृत्ति दिखती है, मगर वो बाहर की प्रवृत्ति है, उसकी अंतरंग न प्रवृत्ति है, न उसकी मनस्थिति है, न उसका वो जीवन। वो सब बाह्य की बातें, बाहर नहीं बात होती, ऊपर ऊपर नहीं बात होती। ये तो बाहर में देखाय છે પણ એમ છે नहीं। समझ में आया ना? ऐसी बातें है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से ये बहुत बढ़िया श्लोक 192 पूरा हुआ। थोड़ा सा 5 एक मिनट बाकी है ना, तो गुरुदेव जी के प्रवचन को यहाँ टच करते हैं, है ना। वैसे पढ़ लेना चाहिए, बहुत विस्तार से हुआ है, देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पेज नंबर 525 मिला। पढ़ने जैसा है वैसे समूह में भी। अभी मोक्ष अधिकार का अंत है तो पढ़ लेते हैं। એવો જે પુરુષ ખરેખર અશુદ્ધતા કરનારું જે પ્રદ્રવ્ય છે તે સર્વને છોડીને સ્વયં સ્વદ્રવ્ય રતિ મેતી, સ્વદ્રવ્ય में રતિ કરતા है, રમતા है ना, પોતે પોતાના સ્વદ્રવ્યમાં લીન થાય છે, એ જીવ જ મોક્ષ પહોંચે છે, કર્મ का बंध नहीं करता। अब सुनना एक एक बात इनकी, थोड़ा देख लेते हैं। શું કહે છે કે આ પુણ્ય પાપના જે ભાવો વિકલ્પો થાય છે તે અશુદ્ધતા છે। क्या अशुद्धता है? पाप पुण्य के भाव अशुद्धता। मगर ये अशुद्धता का कारण कौन है लिखाया? ते अशुद्धता ने करनारू એટલે કે अशुद्धताનું નિમિત્ત પરદ્રવ્ય છે। निमित्त कारण है पर लक्ष्य, पर का लक्ष्य करता हूँ मैं। पर लक्ष्य करना अशुद्ध उपादान है, और उसमें पर निमित्त है अथवा उसमें पर वहाँ हाजिर होता है, इसलिए उसे निमित्त कारण कहा। उसमें निमित्त कारण का अर्थ है कि वास्तविक कारण नहीं है। मैं जो लक्ष्य करता हूँ वो दुखी होने का वास्तविक कारण, और उसके कारण राग द्वेष आदि पलिति पर्याय में प्रकट होती है, और इस पलिति का सेवन करता है, उसको भूल नहीं मानता, दोष नहीं मानता, ऐसा मिथ्या तो उसकी चल रहा है। इसीलिए देखो, कोई पाप परिणाम हो जाना है वो अलग बात है, मगर तुम उससे कहो कि इसमें ये गलत नहीं है, ऐसा मानो तो फिर नहीं छूट पाएगा। ऐसा है। તે સર્વજ્ઞને છોડીને, એટલે કે તે સર્વનું તે સર્વને છોડીને, સર્વજ્ઞને તે સર્વને છોડીને, એટલે કે તે સર્વનું લક્ષ્ય છોડીને કહે છે કે અશુદ્ધતાનું નિમિત્ત એવા સર્વ પરદ્રવ્યનું લક્ષ્ય છોડીને જે સ્વદ્રવ્યમાં લીન થાય છે તેને ધર્મ શુદ્ધતા પ્રગટ થાય છે। और सिंपल है वैसे, मैं पढ़ लेता हूँ। देखो और एक पढ़ते हैं, आप ये पैराग्राफ में आ जाओ, 525 नंबर के तीसरे पैराग्राफ। आहा ज्ञानानंद स्वरूप स्वद्रव्य सिवाय જેટલા કોઈ પરદ્રવ્યો છે, ચાહે તે તીર્થંકર हो यार, તેની વાણી हो, સમોષણ हो, જીન મંદિર हो કે જીન પ્રતિમા हो, એ બધા પરદ્રવ્યો અશુદ્ધતાના શુભરાગના નિમિત્ત કારણો છે। ये पहले नंबर में सीखना है। ये मंदिर में जाके ये नक्की करना है, और जो भगवान चैतन्य स्वरूप में लीन है, ऐसा मैं स्वभाव से हूँ, तो मुझे ये लीन होने रूप अनुभव करना चाहिए, लीन हो जाना चाहिए। मतलब वो जो सुखी जीव को देखकर उन्होंने जो किया वही मुझे करना चाहिए। उस स्वरूप में लीन हो गए तो मैं स्वरूप में लीन हो जाऊँ, तो सुखी हो जाऊँगा। इतना है। देखो ये इतनी बात करते हैं कि सारे जिन प्रतिमा आदि सब वास्तव में क्या है? अशुद्धता के कारण। कौन कहे इसे? शुभराग भी अशुद्ध है ना, ऐसा। अब सुनना, आ भाई आ 26 લાખનું પરમાગમ મંદિરને આ જીન પ્રતિમા અશુદ્ધતાનું નિમિત્ત છે। अब ये बोलो, कहने के लिए कितनी ताकत चाहिए, और मानने के लिए समझे ना, वीर्य चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले तो कहना भी भारी है। अरे ये बात गले नहीं उतरती लोगों को। ये आया ना, 26 લાખનું પરમાગમ મંદિરને આ જીન પ્રતિમા અશુદ્ધતાનું નિમિત્ત છે। अशुद्धता का निमित्त है, शुद्धता का निमित्त नहीं है। समझ में? फिर आगे क्या प्रश्न किया? तो पची बनावी शू काम? ये बात तो आया भी न रहेंगी नहीं। तो क्या कहा? कौन बनाए? यही तो भूल कर रहा है, कौन बनावे? तो फिर क्या किया है?
बोलो, करने का राग आ गया ना लास्ट, करने का राग, मैंने किया करने का विकल्प, तो तेरा दुखी होना निश्चित है। ये वाली बात देखो। तो પછી બનાવી શું કરવા? કોણ બનાવે? એ તો જળ પરમાણુઓની નિજ જન્મક્ષણ હતી, તો તે રૂપે બન્યા છે. તેને બીજો કોઈ બનાવે એ વાત ત્રણ કાળમાં સત્ય નથી. હા, તે કાળમાં એને એવો સ્વભાવ હોય છે. फिर क्या कहा? પણ એ અશુદ્ધ ભાવ છે, એ નિર્ણય કરનાર. જ્યાં સુધી પૂર્ણ વિતરાગતા ન થાય ત્યાં સુધી અશુદ્ધને ટાળવા તેના ક્રમમાં શુભ ભાવ આવે છે, પણ તે પરદ્રવ્યના વલણવાળો અશુદ્ધ भाव છે, मलिन भाव છે, दोष भाव છે, अपराध भाव છે. ऐसी कई बातें यहाँ आई है. चाहिए तो मैं कल 1-2 पैराग्राफ है वो पढ़ते हुए आगे का श्लोक में लास्ट अंतिम कलश कलम पढ़ेंगे. और भावात्कार ने भी एक सवैया छोटा सा काव्य लिखा है, उसकी भी चर्चा हम कल करके मोक्ष अधिकार का समापन करेंगे, है ना, स्वाध्याय में. अभी बहुत हो गया, अभी मोक्ष के लिए तैयार हो जा. तो कब तक पढ़ते रहोगे यहाँ कह रहे हैं. कल चर्चा होगी. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप.